हेलो पाठकों, आज मैं आप लोगों को अंकों से बनने वाली संख्याएं के बारे में बताऊंगा कि अंकों से संख्याएं कैसे बनती है और किसी खास अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती है और यह कैसे निकाली जाती है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो मेरे अंकों से संबंधित जानकारी का पार्ट 2 वीडियो होगा। तो आज मैं इस अपने वीडियो में अंकों से बनने वाली विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि अंकों से मिल करके जो अंक 1 से 10 तक होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0, इन 10 अंकों से कुल संख्याएं कैसे बनती है किसी खास अंकों की, और किसी खास अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती है, ये सारी जानकारी आप लोगों को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। तो जैसा कि आप लोगों को पहले हम समझा दें कि पहले भी आप लोगों को हमने वीडियो में बताया हो कि अंकों की कुल संख्या 10 होती है, 1 से लेकर 9 तक, और एक 0, कुल मिलाकर 10 हो गए और इसी 10 अंकों से संख्याएं बनती है। तो आज मैं एक अंक से शुरू करते हैं कि जो हमारी संख्याएं शुरू होती है वह 1 से शुरू होती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि गिनती की संख्याएं भी 1 से शुरू होती है। आप लोगों के मन में यह भी प्रश्न चल रहा होगा कि अंक के अंतर्गत 0 भी है, तो 0 से संख्याएं क्यों नहीं शुरू होती। जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि 0 एक पूर्ण संख्या है, और 0 को न तो पॉजिटिव और न ही निगेटिव यानी धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह 0 के साथ नहीं लगाते हैं। इसे हम पूर्ण संख्या के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, और अकेला 0 का हम लोग शून्य मानते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। 0 का वैल्यू तभी होता है जब हम किसी अंक के बाद 0 का मान बैठाते हैं। इसलिए हमारी संख्याएं 0 से शुरू न हो करके 1 से शुरू होती है, और 1 के बाद अगर आपको 0 लगा के कोई संख्या बनानी है तो लगा सकते हैं, लेकिन अकेला 0 से हम संख्याएं नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 0 को अकेले में शून्य ही माना जाता है, उसका कुछ महत्व नहीं रहता वैल्यू। इसलिए हमारी संख्याएं 1 से शुरू होती है। तो 1 में एक अंक है। आप लोगों को बता दें कि हमारे एक अंक से बनने वाली कुल संख्याएं 1 से लेकर 9 तक होती है। जो वहाँ से हमारी जो संख्याएं जहाँ से शुरू होती है 1 से, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्याएं होती है, और जहाँ एक अंक की संख्याएं समाप्त होती है 9 पर, वह एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। इसी तरह से आगे 9 के बाद हमारी अगली संख्याएं 10 होती है, जो 1 और 0 के मिलने से बनती है। तो 10 जो हो गई वह 2 अंकों की संख्या हुई, जो सबसे छोटी संख्या हुई, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 तक जाएगी, और 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। इसी तरह से 99 के बाद अगली जो संख्या है बनेगी वह 3 अंकों की, एक पर 2 जीरो पुट करने पर वह हमारा 100 होगा, और 100 से आगे की ओर संख्याएं बढ़ते हुए 999 तक जाएगी, जो हमारा सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 तक पहुंचेगी, जो हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जहाँ से हमारी संख्याएं इस तरह से आगे 3 अंक के बाद 4 अंक की छोटी बड़ी संख्याएं शुरू होगी और समाप्त होगी। उसी तरह से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी निकलेगी। उसी क्रम में आगे 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 9 अंक, 10 अंक, 11, 12, 13, 14 जितने भी अंकों की हम संख्या चाहे निकाल सकते हैं,
और उस अंक की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या को भी लिख सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या और छोटी संख्या के कुल अंकों की संख्याएं कितनी होती है, इसको निकालने के लिए एक ट्रिक होता है, सूत्र होता है, जिसे हम लोग को याद करना, याद स्मरण करना रहे पड़ेगा कि, और आप लोगों को भी स्मरण में रखना होगा कि अगर जब भी आपसे कोई पूछे कि एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में से एक अंक की सबसे छोटी संख्या को घटाकर उसमें एक जोड़ देंगे तो एक अंकों की कुल संख्या निकल जाएगी। उसी तरह से अगर दो अंकों की कुल संख्या पूछी जाए तो दो अंकों की बड़ी संख्या में से दो अंकों की छोटी संख्या को घटा देते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं तो दो अंकों की कुल संख्या निकल जाती है। इसी प्रकार आप तीन अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए तीन अंकों की बड़ी संख्या निकाल के तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा के उसमें एक जोड़ देंगे तो तीन अंकों की कुल संख्या निकल जाएगी। क्योंकि आप लोगों को जब संख्या कुल निकालने के लिए पूछा जाए तो उतनी संख्याएं बार बार लिख करके निकालने में काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से और मैथ के प्रश्नों में आसान तरीके से कुल अंकों की संख्या निकालने के लिए जितने भी अंक की कुल संख्या पूछी जाए उसकी बड़ी संख्या निकाल के पुनः उसकी छोटी संख्या को घटा करके उसमें एक जोड़ देंगे तो उस पार्टिकुलर अंक की कुल संख्या निकल जाएगी। ये भी आज मैं इस वीडियो में आपको बोर्ड पर है जो लिख करके और निकाल कर आप लोगों को बताएंगे। आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और महत्वपूर्ण बातों को स्मरण रखिएगा कि अंकों की कुल संख्या कैसे निकलती है और किसी खास अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। और इस अंकों का प्रयोग आपके लिए गणित के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणित की किताबों में और सामान्य रूप से परीक्षाओं में भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्नों को अंकों से संबंधित पूछे जाते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और आपको समय के महत्व को रखते हुए दृष्टिकोण को आप लोगों को तुरंत इन प्रश्नों को हल करने पड़ते हैं कि, और इस तरह के जानकारी पाकर आप लोग अपने गणित के कंसेप्ट को, गणित के ज्ञान को और अधिक बढ़ाएंगे। अंकों से जुड़े हुए और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछने पर उसे आसानी से तुरंत हल कर पाएंगे। तो आप लोग मेरे इस वीडियो में ध्यान से बने रहें और हमारी बातों को और समझाए गए तरीकों को ध्यान से देख करके स्मरण करिएगा, ताकि आपके जीवन में यह काफ़ी काम आए और गणित के विषय में आपके ज्ञान की वृद्धि हो सके। तो आप लोगों को आज मैं इस पार्ट 2 वीडियो में बोर्ड पर चल के बताता हूँ कि आज मेरा पार्ट 2 भाग में अंकों, जिसे अंग्रेजी में डिजिट्स कहते हैं, अंकों से संख्याएं कैसे बनती है, और किसी खास अंक की कुल संख्याएं कितनी होती है।
जैसा कि बोर्ड पर मैंने बताया आप लोगों को, ये दो महत्वपूर्ण ज्ञान को इस गणित के वीडियो में पढ़िएगा और पढ़ करके समझिएगा कि अंकों से संख्याएं कैसे बनती है और किसी खास अंक की कुल संख्याएं कितनी होती है, यह दोनों आप कैसे निकाल सकते हैं और तुरंत अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो आप लोग पाठ को ध्यान से मेरी बातों को समझिए और समझ करके स्मरण करिए क्या कि हमारी कुल अंक हमारे पास कुल अंक 10 होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 है। इसी 10 अंकों से विभिन्न प्रकार की संख्याएं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अनेक प्रकार की संख्याएं बनेगी। पहले हम लोग एक अंक से बनने वाली संख्या पर विचार करें विचार करते हैं। एक अंक की संख्या एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक और सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। यहाँ देखिए, जहाँ से हमारी संख्याएं शुरू होती है, यानी हमारी संख्याएं एक से नाम शुरू होती है। आप लोगों को बता दें कि संख्या को अंग्रेजी में नंबर भी कहते हैं और हमारी संख्याएं एक से शुरू होती है, अतः एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक हो गई और एक अंक की संख्याएं 9 पर समाप्त होती है, अतः एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। इसी तरह से दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी, क्योंकि दो अंकों की संख्याएं 10 से शुरू होती है और अंतिम 99 बनती है, अतः दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 हो गए। इसी तरह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है।
इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ से हमारी संख्याएं आगे अंकों से बढ़ते हुए शुरू हो रही है, वह हमारी सबसे छोटी संख्याएं होती है। यानी 3 अंक की संख्याएं एक जीरो और बढ़ के 100 से 3 अंकों से शुरू होती है। इसलिए 100 हमारा जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और 999 पर समाप्त होती है, तो 999 सबसे बड़ी संख्या हुई हो गई। इस प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 से शुरू होती है, तो 1000 हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। और 9999 पर समाप्त होती है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो गई। इस तरह आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी, जहाँ से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या शुरू होती है वह हो गई, और जहाँ 5 अंकों की कुल संख्या समाप्त होती है वह हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। इस तरह 6 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या, 10 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या। आप लोगों को गणित के विषय में और प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से लेकर 10 तक की सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अतः आप लोगों को 1 से 10 तक की सबसे छोटी और बड़ी संख्या को स्मरण रखना है, और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो उसे आप हल कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ आप लोगों को पाठ को यह भी बता दें कि आप लोगों को जितने अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछे, उसके लिए एक नोट आप लोग स्मरण रखें कि बड़ी संख्या पूछने पर जितने अंक की आपको पूछा जाए उतना 9 लिख दें, और छोटी अंक की संख्या पूछने पर एक के बाद जितने अंक की छोटी संख्या पूछा जाए उससे एक कम जीरो बैठा दें, तो उससे हमारी उस अंक की छोटी संख्या निकल जाती है। तो नोट में यह भी स्मरण रखें और याद कर लें कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए उतना 9 अंक लिख देते हैं, तो वो उससे हमें सबसे बड़ी संख्या निकल जाती है। दूसरा, पहले पहले यहाँ देख लें कि कैसे हमें जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो उतना अंक लिख देने से निकल जाती है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो 1 9 लिखे तो 1 अंक की हमारी सबसे बड़ी संख्या हुई। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 9 लिख दिए तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 गौन लिखा हुआ है। 4 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी संख्या में 4 अंक लिखा हुआ है। इसी तरह से आप लोग 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 5 9 लिख देंगे, तो उससे हमारे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी। इसी तरह आप 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछने पर 6 गो 9 लिख देंगे, तो उससे हमें 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी। इसी तरह आगे आपको क्रम से 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 10, यानी इस तरह से जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या आगे पूछा जाए उतना 9 लिख देंगे, तो उस अंक की हमसे हमारी सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी। अब नंबर 2 में सबसे छोटी स्मरण रखें। सबसे छोटी संख्या निकालने के
लिए एक के बाद उससे कम एक शून्य बैठाते हैं जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है। जैसे जैसे यहाँ देख रहे हैं कि छोटी संख्या हमारी एक से शुरू हो रही है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक हो गई। इसी तरह से दो अंकों की सबसे छोटी संख्या दो से एक कम यानी एक, जीरो देने से दो अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी तरह से तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए एक पर दो जीरो यानी कि तीन से एक कम, तो बैठाने से तीन अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी प्रकार चार अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए एक पर चार से एक कम यानी तीन जीरो बैठाने पर वह हमारा चार अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। पांच अंकों की इसी प्रकार पांच पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए पहले एक बैठाकर पाँच से एक कम यानी चार जीरो बैठाने पर पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। छह अंकों की छोटी संख्या छः से एक पर एक कम जीरो यानी फाइव जीरो बैठाने से छः अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इस तरह से आप सात अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए एक पर सात से एक कम जीरो यानी छः जीरो बैठाएंगे तो वह सात अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब पाठ को अब हम आगे कुल अंकों की संख्या निकालने के लिए चलते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा कि नोट में ये भी स्मरण कर लें कि कुल अंकों की संख्याएं निकालने के लिए कुल अंकों की संख्या निकालने के लिए आपको सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाकर एक जोड़ देंगे। यहाँ स्मरण रखिएगा कि कुल अंकों की किसी खास अंक की कुल संख्या निकालने के लिए पूछा जाए तो उसकी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा करके एक जोड़ देंगे तो उससे हमें उस अंक की कुल संख्या निकल जाएगी। यहाँ आइए हम लोग देखते हैं किसी खास अंक की कुल संख्या निकालकर, जिससे आप लोगों का यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन एक में एक अंक की कुल संख्याएं कितनी होती है। तो एक अंक की कुल संख्याएं अक्सर गणित के किताबों में भी आप लोगों को यह अंक से संबंधित प्रश्न पढ़ने होते हैं और पूछे जाते हैं। साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे आप एक कंसेप्ट से तुरंत और आसानी से इस कंसेप्ट के थ्रू कुल अंकों की संख्या बता सकते हैं। एक अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो पहले हम लोग इसके लिए
एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। तो एक अंक की, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो गई। अब दोनों को अंतर अंतर में से घटा देते हैं, 8 और 8 में 1 जोड़ देते हैं, तो कुल 1 अंक की संख्या बराबर 9 हो गई। इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि एक अंक की कुल संख्या निकालने के लिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है और एक अंक की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिए और घटाने के बाद जो आया उसमें 1 जोड़ दिए, तो एक अंक की हमारी कुल संख्या निकल गई। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, और 9 में से 1 घट गया तो 8 है, 8 में 1 जोड़ दिए तो 9, यानी एक अंक की कुल संख्या 9 हो गई। इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी बना लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से यह समझ में आ जाए। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी? तो इसके लिए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और घटाने पर अंतर 9 में से गया 8 और उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो कुल 2 अंकों की संख्याएं 8 9 1 10 के 0 9 1 10 के 0 8 1 9 यानी 90। यहाँ देखिए 2 अंकों की इसी तरह से कुल संख्याएं पूछी जा रही थी, तो 2 अंकों की कुल संख्याएं निकालने के लिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 निकालनी है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिए। घटाने के बाद अंतर हमारा 89 आया, 89 आया और उसमें 1 जोड़ दिए, तो 9 1 10 के 0 8 1 9 यानी 90 हो गया। यानी कुल 2 अंकों की संख्याएं 90 होती है। इसी तरह से आप 3 अंकों की कुल संख्या निकाल सकते हैं, जैसा कि 3 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं 999 और 3 अंकों की, जैसा कि जानते हैं कि सबसे छोटी संख्याएं इस वीडियो में हमने बताया 100 और दोनों को घटा दिए 9 में से 0 गया 9 9 हो 0 9 में से गया 8 और उसमें अंतर में 1 जोड़ दिए, तो 9 1 10 के 0 9 1 10 के 0 8 1 9 यानी 900। यानी 3 अंकों की सब कुल संख्याएं 900 हो गए। इसी तरह से आप 4 अंकों की कुल संख्याएं, 5 अंकों की कुल संख्याएं, 6 अंकों की कुल संख्याएं, इसी तरह से 7 अंकों की कुल संख्या, यानी जितनी अंकों की आपको कुल संख्याएं पूछा जाए आप आसानी से उसकी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाकर 1 जोड़ देंगे तो उस अंक की कुल संख्याएं निकल जाएगी। तो पाठकों यह बात आप लोगों को अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और इस कंसेप्ट को आप हमेशा स्मरण रखिएगा
जिससे आप लोगों को अंकों से संबंधित प्रश्न को हल करने में काफ़ी आसान होगी। तो आप लोगों को यह बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी गणित से संबंधित यह टॉपिक, अंकों की जानकारी से जुड़े हुए तथ्य और इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक और जीवनोपयोगी होगी और गणित के लिए विशेष रूप से यह आपको विषय को जानकारी हासिल करने में मददगार साबित होगा। तो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस घर पर स्मरण करने के लिए कुछ प्रश्न दे देता हूं, ताकि आप घर पर बैठकर अंकों से संबंधित प्रश्न को बनाने का अभ्यास करिएगा, ताकि यह कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। और तर्क से संबंधित गणित एक लॉजिक विषय है, तर्क से जुड़े हुए और इससे संबंधित प्रश्नों को आप जब कभी भी कहीं भी गणित से जुड़े हुए चाहे विषय हो या परीक्षा हो उससे में पूछा जाए तो फट से बना लें। तो आप जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि 1 से 10 तक की कुल सबसे छोटी और बड़ी संख्याएं निकालने के लिए जाने, तो आप घर पर बैठ कर के 1 से 10 तक के नोट कर लीजिए। 1 से 10 तक की सबसे बड़ी संख्या लिखें एवं याद कर। दूसरा, 1 से 10 तक की सबसे छोटी संख्या लिखें एवं याद रखें। तीसरा, कुल अंक की संख्याएं आप लोग को घर पर अभ्यास करने के लिए दे रहे हैं, ताकि आप घर पर अपने कॉपी में अंक से जुड़े हुए 1 से 10 तक की सबसे बड़ी संख्या लिखें और उसे अभ्यास करें और याद रखें। 1 से 10 तक की सबसे छोटी संख्या लिखें एवं अभ्यास करें और कुल अंकों की संख्या निकालने का भी प्रैक्टिस करें। जैसा कि 1 अंक की सबसे बड़ी और 1 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए आपको बता दिए हैं, 2 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए बता दिए हैं, 3 अंकों की। इसी तरह से आपको आगे 4 अंकों, 5 अंकों, 6 अंकों, 7 अंकों आदि अंकों की कुल संख्याएं निकालें एवं याद रखें। तीसरे प्रश्न अभ्यास में आप लोगों को हम 3 के बाद 4 अंकों की कुल संख्या निकालने, 5 अंकों की कुल संख्या निकालने, 6 अंकों की कुल संख्या निकालने, 7 अंकों की कुल संख्या निकालने, ये सब कुल अंकों की संख्या निकालने के लिए अभ्यास के तौर पर हम प्रश्न दे रहे हैं, ताकि आप घर पर इससे संबंधित आगे की कुल अंकों की संख्या स्वयं निकाल कर हल करने का प्रयास करें और निकाल करके घर पर देखें और स्मरण रखें कि कुल अंकों की संख्याएं कैसे निकलती है। और इससे संबंधित प्रश्न को गणित की किताबों में हो या प्रतियोगी परीक्षाओं में हल करने का प्रयास करिएगा। तो यह हमारा वीडियो पढ़ने वाले छात्रों के साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद लाभदायक साबित होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप लोग
सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ इससे जुड़े संबंधित अंदर कुछ आप लोगों के अंदर मन में विचार होगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि आप लोगों को और भी बेहतर से बेहतर कंसेप्ट गणित विषय से जुड़े हुए दे सकूं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि इस तरह मैं और भी सभी अन्य विषयों से जुड़े हुए भी जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, जो आपके जीवन में काफ़ी उपयोगी होगी शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे आप अपने भविष्य को संभाल सकते हैं और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप लोगों को काफ़ी आसानी उससे होगी। तो मैं आज आप लोगों के लिए अपना इस अंक से जुड़े हुए विषय के ज्ञान को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो अब लंबा होता जा रहा है और अंक से जुड़े हुए अभी और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बची हुई है, जिसे मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यह वीडियो मैं यहीं पर अपने विराम दे करके आप लोगों के अभ्यास के लिए भी प्रश्न दे दूँगा हूँ, जिससे स्वयं हल करके अंक से जुड़े हुए ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं।